हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एडवोकेट मंजीत सिंह चौहान लीगल दुनिया के इस सेगमेंट में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बहुत ही दिलचस्प टॉपिक लेकर आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। दोस्तों, यह टॉपिक खासकर उन युवा युवतियों के लिए है जो कि लव मैरिज करना चाहते हैं, जो कि प्रेम प्रसंग में हैं। दोस्तों, विवाह को भारतीय संस्कृति में एक संस्कार माना गया है, वही मुस्लिम धर्म में इसको एक कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। दोस्तों, अगर हम देखें प्राचीन भारत काल में ही भारतीय संस्कृति या समाज ने सदैव ही स्त्री और पुरुष को जीवन साथी चुनने का बराबर अधिकार प्रदान किया है। ऐसा ही अधिकार हमें भारतीय संविधान भी देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत अपनी इच्छा से विवाह करने का अधिकार भी सम्मिलित है। दोस्तों, ह्यूमन राइट चैप्टर में भी परिवार प्रारंभ करने के अधिकार में विवाह करने का अधिकार सम्मिलित है। दोस्तों, विवाह हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। ऐसा निर्णय करने से पहले हमें सोच विचार लेना चाहिए। हमें अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है, लेकिन कभी कभार हमारे द्वारा जाने अनजाने में या नादानी में ऐसी गलती हो जाती है जिसका हमें जीवन भर अफसोस करना पड़ता है और वह हमारे जीवन के साथ साथ हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी धूमिल कर देता है। दोस्तों, हम अक्सर ऐसे केस देखते हैं जिनमें नादानीवश लड़का या लड़की ऐसे गलत स्टेप उठा लेते हैं, तत्पश्चात वे लोग लंबी कानूनी कार्यवाही का या वर्षों तक जेलों में यातना सहन करते रहते हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो के जरिए आप सबको ये सब महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिससे आप लोगों का जीवन सुरक्षित रह सके, आपके प्रेम विवाह में कोई अड़चन ना आए। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। कम से कम अपने 5 सोशल मीडिया ग्रुप्स पे इसको शेयर करें ताकि अन्य लोग भी सचेत रहें, सुरक्षित रहें और वे लोग भी अगर ऐसा कोई कार्य करने जा रहे हैं तो कानूनी कार्रवाई में उलझने से बचे रहें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमें जो सबसे पहले बात ध्यान रखनी है वह है उम्र। विवाह के लिए उपयुक्त उम्र लड़की के केस में 18 वर्ष और लड़का है तो 21 वर्ष है। 18 वर्ष का तात्पर्य यह है दोस्तों कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी हुई हो। जिसका रनिंग 18 ईयर है वह लोग ऐसा कार्य ना करें, उनकी शादी के कोई मायने नहीं रह जाते। और अगर लड़का है तो 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात ही विवाह के लिए वह योग्य है। दोस्तों, दूसरी जो मुख्य बात है जो हमें ध्यान रखनी है वह यह है कि विवाह के समय लड़का और लड़की दोनों की सहमति अत्यंत ही आवश्यक है। उसमें कोई तरह का छल ना हो, भय ना हो और किसी भी अंदर थ्रेट या धमकी के अंतर्गत ऐसी शादी ना हो। दोनों की सहमति और इच्छा से स्वेच्छा से शादी करने के लिए तैयार होने चाहिए। दोस्तों, हमें जो तीसरी बात ध्यान रखनी है वह यह है कि ऐसा लड़का और लड़की किसी प्रोहिबिटेड रिलेशन में नहीं होने चाहिए। प्रतिषेध रिश्ते का तात्पर्य है कि वे कोई पिता पुत्री ना हो, चाचा भतीजी ना हो या कोई भाई बहन ना हो, इस तरह के रिलेशन में ना हो। और साथ ही साथ वे सपिंड नहीं होने चाहिए। अगर आपके धर्म या रूढ़ी आपको अलाउ करती है तब तक तो ठीक है, अगर ना करती है तो सामान्य केस में आप लोग सपिंड रिलेशन में नहीं होने चाहिए। सपिंड का तात्पर्य यह होता है कि पिता की पीढ़ी से 5 पीढ़ी ऊपर तक आपके पूर्वज एक न हो और माता की पीढ़ी से 3 पीढ़ी तक ऊपर तक के एक न हो। दोस्तों, अगर आप ऐसे किसी रिलेशन में हैं तो आपको ऐसी शादी नहीं करनी है। दोस्तों, चौथी जो बात हमें ध्यान रखनी है वह यह है कि ऐसे किसी युवक या युवती जिससे आप विवाह कर रहे हैं उनके पहले से कोई पति या पत्नी ना हो। अगर उन्होंने पहले से कोई विवाह कर रखा है तो उनके पास तलाक की डिग्री होना अत्यंत ही आवश्यक है। दोस्तों, इसके अलावा हमें जो 5वीं और मुख्य बात ध्यान रखनी जरूरी है वह है पारिवारिक स्थिति। हम प्रैक्टिकल केसेस जैसे बहुत सारे देखते हैं जिनमें लड़का और लड़की की पारिवारिक स्थिति भिन्न भिन्न होती है, जिसमें विवाह के पश्चात एक दूसरे की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। वहाँ पर ऐसे युवक या युवती अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और ऐसे विवाह लंबे समय तक नहीं चलते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर विवाह कर रहे हैं तो आप अपने सामने वाले पक्षकार की पारिवारिक स्थिति देख लें, सोच लें और समझ लें, तत्पश्चात ही ऐसा निर्णय करें और अपने आप को देखें कि आप उन परिस्थितियों में अपने आप को ढाल सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं, तभी ऐसा कोई स्टेप लेने का निर्णय लेवें। और इसके साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि ऐसा कोई युवक या युवती ना हो जो आपके साथ छल कर रहा हो या कपट कर रहा हो या किसी भी तरह से आपको गलतफहमी में रखकर आपके साथ विवाह कर रहा हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से यह आपका जीवन बर्बाद कर देगा। तो आप ऐसा स्टेप उठाने से पहले इन सब की
जांच परख अच्छे से कर लें, जिससे आप सुरक्षित रहें। दोस्तों, यहाँ मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर आपको लगता है कि आप पारिवारिक स्थितियाँ भिन्न भिन्न हैं और आपको विवाह विच्छेद भी करना हो, तब आपको न्यायालय में तलाक की अर्जी देने के लिए कम से कम विवाह से 1 वर्ष का समय चाहिए। विवाह के एक वर्ष के भीतर आप न्यायालय में तलाक हेतु याचिका दायर नहीं कर सकते हैं, कुछ स्पेशल परिस्थितियों को छोड़कर। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि विवाह के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट वह है जो कि आपकी आयु का प्रमाण पत्र हो, जैसे आपका जन्म प्रमाण पत्र है या आपके 10th की मार्कशीट है या अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें आपके आयु का प्रमाण हो। इसके अलावा आपको रेजिडेंस प्रूफ भी चाहिए होता है, आपका निवास स्थान से संबंधित। दोस्तों, अब हम बात करते हैं विवाह स्थल की। आप शादी कहाँ कर सकते हैं? वैसे आप भारत में कहीं पे भी शादी कर सकते हैं, कहीं पे भी आपको मना नहीं है। लेकिन अगर आप कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं तो उस स्थिति में लड़का या लड़की दोनों का रेजिडेंस 1 महीने पूर्व उस सिटी में होना चाहिए जहाँ आप कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं। अन्यथा आप दूसरी किसी धार्मिक रूढ़ी से या किसी अन्य प्रकार से विवाह कर रहे हैं तो आप भारत के किसी भी क्षेत्र में विवाह कर सकते हैं। तो अब प्रश्न है कि शादी कैसे हो। प्रथम तो मैं आपको यह बता दूं कि आप जिस किसी धर्म के हैं उस धर्म की धार्मिक प्रथाओं के अनुसार अगर आप विवाह करते हैं तो वह भी मान्यता है। इसके अलावा आप दोनों हिंदू हैं तो आर्य समाज में शादी कर सकते हैं। आप अगर अलग अलग धर्मों से हैं तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत कोर्ट में विवाह कर सकते हैं। अगर आप कोर्ट में विवाह करने जा रहे हैं तो इसकी सूचना कोर्ट के नोटिस बोर्ड पर लगती है और साथ ही साथ इसकी एक प्रति आपके घर पर भी भेजी जाती है और विवाह में आपको 1 महीने तक का समय भी लग सकता है। दोस्तों, अगर आप ऐसा कोई स्टेप उठाने जा रहे हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आपको सलाह देने वाला कौन है। अगर आपने गलत व्यक्ति से सलाह ली है तो निश्चित रूप से ही आप अपना जीवन बर्बाद कर देंगे। दोस्तों, आपके पास एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है जिनको इन सभी कानूनी प्रक्रियाओं का ध्यान है और साथ ही साथ विवाह के पूर्व, विवाह के समय और विवाह के पश्चात आपको कौन सी सावधानियां रखनी है, आपको क्या क्या करना है और सबसे महत्वपूर्ण क्या नहीं करना है आपको बता सके और साथ ही साथ आपको विवाह के पश्चात प्रोटेक्शन दे सकें, आपके घर परिवार को सुरक्षित रख सकें और सबसे महत्वपूर्ण आप दोनों के विवाह में किसी भी तरह की कोई दखल अंदाजी ना हो यह सुनिश्चित कर सकें। दोस्तों, आप अपने मित्रों से सलाह ना लेवें, ना ही किसी एजेंट से सलाह लेवें। आप किसी ऐसे एडवोकेट को चुनें जिनको इस सब का प्रैक्टिकली नॉलेज हो, जो इस कार्य को लगातार करते आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप कोई ऐसा स्टेप लेने जा रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है प्रोटेक्शन। विवाह के पूर्व, विवाह के समय और विवाह के पश्चात आपको क्या प्रोटेक्शन है, कानून में आपको क्या अधिकार दे रखे हैं। आपके माता पिता अगर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं तो आपको कैसे बचाव लेना है और कैसे बचाव करना है, यह सब आपको विवाह से पूर्व ही सोच समझकर करना चाहिए। ना हो तो आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए जिससे वे आपको बता सके कि आपको कैसे कैसे स्टेप फॉलो करने हैं जिससे आपका जीवन बर्बाद ना हो, आपका समय और धन भी व्यर्थ ना जाए। और अगर आपने स्वेच्छा से प्रेम विवाह किया है और आपके परिवारजन ने कोई आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है तो ऐसी रिपोर्ट को खारिज करवाया जा सकता है। इसके लिए आपको अपना एक स्पेशलिस्ट एडवोकेट नियुक्त करना अत्यंत ही आवश्यक है जो कि आपको प्रोटेक्शन भी दे सके और आपके ऐसे विवाह को सुरक्षित रख सकें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के जरिए लव मैरिज से संबंधित सारी क्वेरीज और सारी महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको यहाँ तक साझा कर दी है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न हो जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या हमारी ईमेल आईडी पर दे सकते हैं। इसके अलावा आप भी ऐसी किसी मुसीबत में हैं या आपको लगता है कि आपको भी किसी ऐसी काउंसलिंग, ऐसी किसी सलाह या एक्सपर्ट की ज़रूरत है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं जिससे आपको भी ऐसी किसी कानूनी उलझन से उलझना ना पड़े और आपका भविष्य सुखद रहे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।